मखसूस नशस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, आईन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात लड़ने या उम्मीदवार को इंतखाबी निशान ना देने से नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन फरवरी में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। 70 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान का इख्तलाफी नोट नामुनासिब करार। तफसीली फैसले में कहा गया, दोनों जजेस का तर्ज़े अमल सुप्रीम कोर्ट जज के मनसब के मनाफी है। साथ ही जजेस फैसले पर राय दे सकते हैं मगर वजूहात भी बताएं। दो जजेस का ये अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फरहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। कानून बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन जीतने के बाद आजाद उम्मीदवार को 3 रोज में पार्टी ज्वाइन करना है। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, आजाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। नजर सानी गैर मौसर नहीं हुई। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और ना ही पेशावर हाई कोर्ट में फरीक थी। इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ केस फाइल करता था। हमने 40 उम्मीदवारों के हल्फनामे जमा कराए। बैरिस्टर गौहर की पीटीआई कोर कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे, मखसूस नशस्तों का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ को दोबारा आज सरे 9 नई नाक़िस राय के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे और उनसे चंद सवालात उठाएंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आया है, उसके तहत 12 जुलाई का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो इलेक्शन कमीशन को सवाल उठाएगा। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, देखना है इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर फाल हो गया है या असरअंदाज होगा। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम की मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल दोबारा तलब कर लिया। पाक फौज के बड़े ओहदों पर बड़ी तब्दीली। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभाल लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान कर चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस। 3 रुकनी जजेस कमेटी का पहला इजलास। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीन ने जस्टिस मंसूर का इंतजार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी के बायस दोनों जजेस चले गए। जजेस कमेटी का इजलास ना हो सका। तहरीक इंसाफ का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान। बानी पीटीआई ने पिंडी जलसे के लिए हिदायत जारी कर दी। लाहौर में जलसे के इंतजामात पर पीटीआई रहनुमा दस्तो गिरबा। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज ने कहा, जलसे में 35 लाख रुपए खर्च हुए। रकम के तकाजे पर फारूक जावेद मून का एतराज। अपोजिशन लीडर अहमद खान भचर भी मामलात ना संभाल सके। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, जलसा तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुआ। तोशाखाना रेफरेंस टू बानी पीटीआई और बुशा बीबी को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। केस की स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में संभाली। ऐवान सदर में तैनात मोहम्मद शकील मलिक सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले ब्यूरोक्रेट। माहाना 15,90,000 वसूल करते हैं। IG बलोचिस्तान 8,44,000। चीफ सेक्रेटरी सिंध की तनख्वाह 7,57,000 माहाना। ग्रेड 22 के 49 अफसरान की तनख्वाह की तफसीलात सामने आ गई। कारसाज ट्रैफिक सानहे में हतमी चालान आज भी जमा न कराया जा सका। तफ्तीशी अफसर ने मजीद मोहलत मांग ली। मुलजिमा नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी समात 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पन्नू आकिल में 15 रोज से लापता नौजवान के अगवा होने की तस्दीक। डाकुओं ने नौजवान को जंजीरों से बांधकर वीडियो शेयर कर दी। कश्मीर पुलिस ने आज़ाद कश्मीर के नौजवान की हनी ट्रैप की कोशिश नाकाम बना दी। मुजफ्फराबाद के मोहम्मद शाकिर शादी के झांसे में कच्चे की तरफ जा रहे थे।
लाहौर किला गुज्जर सिंह पुलिस लाइंस में करप्शन का बड़ा स्कैंडल। लेडी हेड मॉरर और नायब मॉरर के पैसे लेने की वीडियो से भांडा फूट गया। जराये के मुताबिक कांस्टेबल से रिश्वत लेकर हाजिरियां लगा दी जाती थी। टैलेंट तो है, लेकिन हमें इतनी सपोर्ट इसलिए नहीं मिलती, पता नहीं क्यों। जब बाहर जाके मुझे दिखता है कि बाकी ममालिक कितना स्टॉक डाल रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा सपोर्ट मिल जाए तो क्या ही बात है। ऑफ कोर्स तवज्जो दें, ऐसी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएं हमारे एथलीट्स को। समंदर की मौजों पर हुक्मरानी, कौमी रूअर्स की बढ़ गई परेशानी। ऑस्ट्रिया और रूस में मेडल्स हासिल करने वाले रूअर्स का अदम सरपरस्ती पर हुकूमत से शिकवा। मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के लिए सपोर्ट की अपील। शेखुपुरा में सूफी शायर पीर सैयद वारिस शाह के 3 रोजा उर्स का आगाज। मजार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। इंतजामिया की जानिब से चादर चढ़ाई गई।